क्या देश के युवाओं का मुद्दा उठाना अब देशद्रोह हो गया, एंटी नेशनल हो गया? क्या जेन जी के मुद्दों की बात करना अब राष्ट्र के खिलाफ हो गया? इस देश के गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ने अब तमाम हदों को पार कर दिया है। राहुल गांधी का एक सामान्य सा बयान था कि इस देश का युवा ही संविधान की रक्षा करेगा। उस बयान को लद्दाख में जो अराजकता मची है, जिसमें 4 लोगों की मौत पुलिस गोलीबारी में हुई है, अब उसका ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जेन जी का सहारा लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। हमने देखा उत्तराखंड में किस तरह से युवा जो है मैदान में था। हमने देखा किस तरह से पटना में लगातार बेरहमी से उसे लाठियों से पीटा जा रहा था। हमने देखा दिल्ली में देश के युवा के साथ क्या हुआ जब वो अपनी मांगों के साथ सड़कों पर उतरा। उसे सिर्फ लाठियां मिली, उसे जेल मिली। हमने देखा कि किस तरह से जामिया मिलिया, जेएनयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी की पुलिस बर्ताव करती है। और आज अगर इन युवाओं की बात कोई राजनेता कर रहा है तो उसमें क्या गुनाह हो गया? गोदी मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी की सुपारी लेकर जिस तरह का दुष्प्रचार राहुल गांधी के खिलाफ चलाया है ना, उसने तमाम हदों को पार कर दिया है। अब इस देश के अंदर युवाओं की बात रखना देशद्रोह हो गया है। जेन जी की बात करना देशद्रोह हो गया है। राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है कि वो देश में अराजकता मचाना चाहते हैं। उन्होंने जेन जी से क्या अपील की थी, वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। मगर जो खबर आ रही है ना दोस्तों, वो शर्मनाक की भी हदों को पार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब प्रियंका और राहुल के रिश्तों के बारे में अश्लील बातें कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल और प्रियंका के रिश्तों पर एक निहायती अश्लील बात कही है। उन्होंने कहा है कि राहुल सार्वजनिक तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा के गाल पर चूमते हैं। यह कैलाश विजयवर्गीय की ही खासियत हो सकती है कि एक भाई और बहन के रिश्ते के बारे में वो इस तरह का बयान दे सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ही खासियत हो सकती है। यह वो भाजपा है जहां के नेता 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। यह वो भारतीय जनता पार्टी है जो बलात्कारी राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा करती है। यह वो भारतीय जनता पार्टी है जो प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगती है। एक व्यक्ति जिसके हजारों वीडियोज हैं औरतों के साथ दुष्कर्म करते हुए। और अब कैलाश विजयवर्गीय भाई और बहन के रिश्ते के बारे में बयान दे रहे हैं। और यह मत सोचिए दोस्तों यह अपवाद है, नहीं। याद कीजिएगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था कि भाई और बहन में नहीं बन रही, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को भारत जोड़ो यात्रा में नहीं बुलाया गया, जो झूठ साबित हुआ। बिल्कुल उन तमाम चीजों की तरह, भाजपा के उन तमाम दावों की तरह जो सब झूठे साबित हुए। मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, आप सुने कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं। अब तक का सबसे शर्मनाक बयान, और इस पर कोई गोदी मीडिया डिबेट नहीं करेगा। सही सुना आपने, कोई गोदी मीडिया डिबेट नहीं करेगा। कोई राह चलता हुंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अश्लील बयान देता है, उस पर पूरा डिबेट हो जाता है, पूरा दुष्प्रचार चलता है, उस गाली की आलोचना होनी चाहिए। मगर यहां कैलाश विजयवर्गीय भाई और बहन के रिश्तों के बारे में बयान दे रहे हैं। सुना जाए वो क्या कह रहे हैं। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चुरा के चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को सार्वजनिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, कहीं आपने इसकी कोई गूंज, कोई सुगबुगाहट सुनी? प्राइम टाइम मीडिया में कौन है कैलाश विजयवर्गीय? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कोई छुट भैया नेता नहीं है, कोई राह चलते ट्रोल नहीं है, कोई 2 रुपल्ली ट्रोल नहीं। वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के। इनके जो शहजादे हैं उनकी हरकत हम सड़कों पर देख चुके हैं, हाथ में बल्ला लिए क्या क्या नहीं करते थे। और अब यही बात पिता जुबान से कर रहे हैं, और नेता विपक्ष के बारे में। मगर क्या आपने इस बयान की गूंज किसी गोदी मीडिया में सुनी है? कोई गोदी मीडिया डिबेट करेगा। मगर हां, जेन जी के बारे में राहुल गांधी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो उनको भड़का रहे हैं, अराजकता मचा रहे हैं। यह एक विदेशी साजिश है।
सबसे बड़ी बात, नेपाल में जो हो रहा है उससे भी राहुल गांधी से जोड़ दिया जा रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। मगर सबसे पहले सुनिए एबीपी न्यूज में पापा की परी क्या कह रही है, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जतलाई है। सुना जाए। क्या राहुल गांधी भारत में गृहयुद्ध चाह रहे हैं? क्या तख्ता पलट से ही सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं राहुल गांधी? और क्या जेन जी के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं राहुल गांधी? मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी ने दरअसल जेन जी के बारे में क्या कहा, मगर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। रागिनी नायक कहते हैं, मतलब जो मोदी जी स्क्रिप्ट देंगे आप वो बोल देंगी, देश के नेता प्रतिपक्ष का अपमान करेंगी। अब अगर हम पूछें, क्या चित्रा त्रिपाठी पत्रकारिता के नाम पर कलंक है? क्या चाटुकारिता से ही रोजी रोटी कमाती हैं? क्या भाजपाइयों को कवर फायर देकर गोदी मीडिया होने का प्रमाण देती हैं? तो कैसा लगेगा? ये जो तमाम शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा? तो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। अभी आप फैसला कीजिए। अगर जेनजी यानी युवाओं के मुद्दे उठाना देशद्रोह है तो चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी गलत हैं, सूली पर चढ़ा दीजिए इस इंसान को। क्या कहा, गौर किया जाए। देश के नौजवान, स्टूडेंट्स और जेनजी, यही लोग संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंजी और वोट चोरी नहीं होने देंगे। मैं हमेशा इनके साथ खड़ा रहूंगा। जय हिंद। यानी कि राहुल गांधी का मतलब साफ है, आज की नई पीढ़ी जो जेनजी है वही देश को सही रास्ते पर रखेगी, और अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो ये लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब मुझे बताइए साहब, इसमें अराजकता कहां है? मगर पूरे गोदी मीडिया को टूल किट मिल गया है। कहां यह अराजकता? फिर से सुनिए। जब उन्होंने ज्ञानेश गुप्ता पर प्रहार किया था, तब उन्होंने जेनजी के बारे में क्या कहा था? अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। क्या इस बयान में राहुल गांधी ने नेपाल का जिक्र किया? बिल्कुल नहीं किया, कहीं नेपाल का जिक्र नहीं है दोस्तों, कहीं पर भी नेपाल का जिक्र नहीं है, मगर जानबूझकर गोदी मीडिया इसे नेपाल से जोड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस दर्ज था, वो क्या कह रहा है, क्रोनोलॉजी पेश कर रहा है साहब। देखिए, 8 सितंबर नेपाल में हिंसा, फिर तख्ता पलट। 10 सितंबर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल शुरू। 18 सितंबर राहुल गांधी का जेन जी पोस्ट। 24 सितंबर लद्दाख में हिंसा और उपद्रव। 24 सितंबर कांग्रेस नेता का उकसाने वाला वीडियो। 25 सितंबर लद्दाख हिंसा में कई नेपाली पकड़े गए। यानी कि राहुल गांधी इतने ताकतवर हैं कि नेपाल में जो हो रहा है वो भी उनके हाथ में है, नेपाल की जनता उनके हाथ में है। अरे कोई तो प्रमाण होना चाहिए। इस तरह की वाहियात, डेफेमेटरी बकवास करने से क्या यह लिंक बन जाएगा? और यह इकलौता नहीं है, पापा की परी को मैं सुना चुका हूं, इसे मैं आपको दिखा चुका हूं। क्या दिखा रहा है? एक से एक नमूने हैं साहब, एक से एक नमूने। सबसे बड़ी बात, इस तस्वीर को पेश किया जा रहा है कि यह कांग्रेस का एक नेता है और इसने अराजकता मचाई। ऑल्ट न्यूज ने पड़ताल की इस बारे में और पाया कि ऐसा कुछ नहीं, यह कोई और है। अब इस व्यक्ति को जो बताया जा रहा है कि यह कांग्रेस का नेता है, उन्होंने मानहानि को लेकर अब केस दर्ज किया है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, किस तरह से जेन जी के मुद्दे उठाने, उन्हें संविधान से जोड़ने पर राहुल गांधी पर किस तरह का प्रहार किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपराध क्या किया है राहुल गांधी, जेनजी का मुद्दा उठाकर या संविधान की बात करके? क्योंकि मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें संविधान से दिक्कत है। चलिए हाथ कंगन को आरसी किया, दिखाता हूं क्या क्या कचरा गोदी मीडिया में चलाया गया। सबसे पहले गुल्लू, किस्सा अराजकता कुर्सी का, ठीक है। इसके बाद देखिए साहब, एक एक करके, भारत के युवाओं के हाथ में किसने थमाई तलवार।
लद्दाख हिंसा पर बड़ा खुलासा, भारत में तख्ता पलट की साजिश, फंसी कांग्रेस, एक्शन शुरू रिपब्लिक भारत। इनफैक्ट रिपब्लिक भारत जिस कांग्रेस के नेता को रेड सर्कल में दिखा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है? यह बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति जिसके हाथ में कुछ हथियार जैसा है, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि इसकी वजह से भाजपा के दफ्तर में आग लगाई गई, उसे जोड़कर देखा जा रहा है राहुल गांधी के साथ खड़े इस शख्स को, जो रिपब्लिक न्यूज में दिखाई दे रहा है, जबकि वो है भी नहीं, वो है भी नहीं। आगे देखिए साहब, बीजेपी ऑफिस आग के हवाले, राहुल का गेम प्लान। यार ये लोग इतने बेशर्म हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने अपने मंच पर बार बार कहा है कि इस देश को महात्मा गांधी ने हर आंदोलन का एक रास्ता दिखला दिया है, और वो सत्याग्रह। हिंसा किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत में नहीं। जिसने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को जलाया वो गलत था, सरासर गलत, इसकी आलोचना होनी चाहिए। मगर उसका परिणाम क्या हुआ? पुलिस गोलीबारी में 4 लोग मार दिए गए। आप देखिए गोदी मीडिया में इन 4 लोगों की चर्चा पूरी तरह से गायब है। यह इनका टूल किट है। जिन 4 लोगों को पुलिस ने गोलीबारी में मारा, क्या उन्हीं लोगों ने भाजपा के दफ्तर को जलाया था? क्या यह प्रमाणित हो गया है? बताइए। आज जो 4 लोग मारे गए हैं उनका कोई जिक्र कहीं पर नहीं है। भाजपा के दफ्तर का जिक्र है, जो होना भी चाहिए। आंदोलन किसी भी कीमत पर हिंसक नहीं हो सकता। मगर देखिए पूरा टूल किट क्या है। जो 4 लोग मर गए हैं उसकी कोई चर्चा नहीं। आगे देखिए साहब, मोदी को कुर्सी हटाने राहुल का बहुत खतरनाक प्लान एक्सपोज। यानी कि हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री को पीड़ित बताना। 11 साल हो गए हैं साहब। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं। आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए जो रोज अपने आप को पीड़ित बताते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और उनका मीडिया भी देखिए किस तरह से मदद करता है। फिर देखिए साहब, गुल्लू, क्या लेह में हिंसा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जेनजी आंदोलन वाली साजिश थी? जांच सबूतों में क्या सच सामने आ गया? सारे मुद्दे फेल तो लोकतंत्र कमजोर करने का खेल। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, लोकतंत्र कमजोर करने का खेल कैसे हो सकता है अगर कोई यह कहे कि जेनजी संविधान की रक्षा करेंगे? बताइए। आप बिहार में बेरहमी से छात्रों को मार पीट सकते हैं, उत्तराखंड में आंदोलन होता है उसे बदनाम कर सकते हैं, जामिया, जेएनयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र जब आंदोलन करते हैं उन्हें बदनाम कर सकते हैं। अरे जब कोई आंदोलन करेगा तो वो लोकतंत्र के खिलाफ कैसे हो गया? आपको इस साजिश को समझना पड़ेगा। हर गुजरते दिन के साथ इनकी एक ही कोशिश है कि हर कीमत पर सत्याग्रही आंदोलन को बदनाम करना। आप अपने हक में आवाज ना उठा सकें उसको एंटी नेशनल बता देना, आपके मन में इस कदर खौफ भर देना कि आप सड़क पर अपनी मांगों के साथ उतर भी ना सकें, और यह नीच मीडिया इसमें मदद कर रहा है। आगे देखिए साहब, राहुल ने जिस हाइड्रोजन बॉम्ब का जिक्र किया वो दिख गया। लद्दाख हिंसा का कांग्रेस कनेक्शन। लेह में हिंसा सुनियोजित थी। कांग्रेस पार्षद की शिकायत, लेह जलाया, आगजनी पथराव से मचा बवाल। एनडीटीवी, लेह हिंसा का कांग्रेस कनेक्शन, मोदी के खिलाफ लेह प्रयोगशाला, किस किस को दिखा मौका। मैं आपको एनडीटीवी का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। सोनम वांगचुक है वहां पर। सोनम वांगचुक से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के एक नेता हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, हाथ में हथियार जैसा है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि वो नहीं है कांग्रेस के नेता। अब उस परिवार को परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस के इस नेता के परिवार को मारा पीटा जा रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एनडीटीवी किसका चैनल है? इस देश के सबसे धनी आदमी का। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप फैक्ट चेक कर सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऑल्ट न्यूज ने किया। ऑल्ट न्यूज ने बाकायदा प्रमाण पेश किए हैं। आप देखिएगा दोस्तों, ये भाजपा के 2 रुपल्ली ट्रोल्स हैं। ये मिस्टर सिन्हा, बागरी, हॉकाई, नुपुर जे शर्मा, ये सब उनके ट्रोल्स हैं। ये सब उनके ट्रोल्स हैं। इनमें और गोदी मीडिया में कोई फर्क नहीं है। देखिए एनडीटीवी में पापा की परी क्या सवाल पूछ रही हैं, और फिर सोनम वांगचुक उन्हें आईना दिखाते हैं। Simply, why was a Congress councillor present there during the violence? Was the presence of Funsok Sepang a mere coincidence? Why was he present at that point? There is a big effort to find a scapegoat.
whether in Mr. Wangchuk or in a party like Congress. So what would you say if I told you that Mr. Tsepak's photo, which was being flashed by this spokesperson, yeah, is a lie? Are you saying that this is a lie? He's not there. It was He wasn't somebody there. else who looked like him, and they quickly took that photo, flashed all over the nation saying it's a Congress councillor, and they harassed the whole family. Actually, I'm just told that their family was beaten up and being harassed. अब जिस कांग्रेस के नेता के बारे में कहा जा रहा है कि ये वो कांग्रेस का नेता है, उस कांग्रेस के नेता का नाम है फुनसोक स्टैनजिंग सेपाग। उन्होंने कहा है कि जिन जिन लोगों ने मेरी छवि को धूमिल किया, मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करूंगा। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। लेको में मीमांसा समाला जुले तेने दिरिंग नी का मा उया छनमोजिक मीखाची के स्पेला जद्दुक ngeja changme dun latio salpu joste boruja so ma khachadrak kite miu nga manpin nga ngeje zixer duk ami kau koslak gonte duk diring nima chiringa inna koslak gonte duk sen te miu nga thakchate man yang nge against sui isos uya spelat tegun changme ga nge defamation case tang chese daksa nga wakil nga pospera tang niut te pia changma nge teo juwa fulat ki otos uyena yo mazachik 이거 빌쿨 주니노 이거 빌쿨 양 스페라 양 동사 개체서 고시셔서노 짱 이네가 우야고네가 यकीनचो मजाची तुझेची। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि यह व्यक्ति वो नहीं है। यह पड़ताल ऑल्ट न्यूज की है, मैंने यह पड़ताल नहीं की है। जाहिर सी बात है, मैं खबरों का सिर्फ एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूं। मगर क्या यह गोदी मीडिया नहीं कर सकता था? जो दावा ऑल्ट न्यूज यहां कर रही है, इसे अब तक खारिज नहीं किया गया है, वरना अब तक ऑल्ट न्यूज पर एफआईआर हो जाता। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऑल्ट न्यूज का यह दावा एक छोटी सी संस्था फैक्ट चेक कर सकती है, यह गोदी मीडिया नहीं कर सकता? बताइए। आप देख रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह का दुष्प्रचार चल रहा है। आप देख रहे हैं उनके और उनकी बहन के रिश्ते के बारे में भी किस तरह की बातें कही जा रही हैं। यह है नया भारत। और सबसे बड़ी बात, अरे भाई, जेन जी की बात करना कब से गुनाह हो गया, कब से अपराध हो गया? यह सवाल किया जाना चाहिए। यह कब से अपराध हो गया? सबसे बड़ी बात, अब सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताया जा रहा है, अराजक बताया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। यह वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने एक जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था, मगर जब इस शख्स ने लद्दाख के आम लोगों की आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी, तब यह व्यक्ति खलनायक हो गया। जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक जमाने में यही सोनम वांगचुक जबरदस्त समर्थक हुआ करते थे प्रधानमंत्री मोदी के। इनफैक्ट देखिए गुल्लू क्या कह रहा है, सोनम तो बेवफा निकला, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा से कोई सवाल कर ले तो वो बेवफा निकला। उन पर एफसीआरए वायलेशंस को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने एक्शन शुरू कर दिया है। सुनिए इसके बारे में क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक जी। नहीं, सीबीआई जांच अभी नहीं हुई। ठीक अगले दिन एक प्रेस रिलीज देती है गृह मंत्रालय, भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है, जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक। 3-4 बार सोनम वांगचुक एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है, ये भी कल का वाला भी एक कड़ी का हिस्सा है। ये कोई 1.5 महीना पहले शुरू हुआ, जबकि लद्दाख के जो चुनाव हैं वो 2 महीने में आने वाले थे। ये वही चुनाव है जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव का वादा पूरा कीजिए अगले में जाने से पहले। पिछले चुनाव का वादा था कि आपको 6वें शेड्यूल में लाएंगे, तो अब लोग मांग कर रहे थे इसे पूरा किए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। उनमें से बड़ी आवाज़ मेरी थी, तो मुझ पर उन्होंने निशाना साधा और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक एफआईआर है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की ज़मीन वापस ले जा रहे हैं, ऐसा नोटिस आया। उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, सीबीआई की, फिर इनकम टैक्स के पता नहीं क्या क्या। तो सीबीआई के नोटिस में ये लिखा है कि 2022 से 24 में आपकी संस्था ने विदेशी मुद्रा ग्रहण किया, जबकि आपके पास अनुमति नहीं है, एफसीआरए नहीं है। हमने एफसीआरए नहीं लिया क्योंकि हमारा इरादा नहीं है
विदेशों से हम भीख मांगे। यहां पर सोनम वांगचुक विच हंट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात रखना चाहता हूं। इस देश का मीडिया भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के साथ, यानी सत्ता के सहयोग के साथ, इसने आज इस देश के युवा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब तक ये युवा मस्जिदों के सामने खड़े होकर हुड़दंग करे, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे जायज ठहराया जाएगा, उसे अभिव्यक्ति की आजादी कही जाएगी। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ाई करते हैं। माननीय डिग्री दुबे को देखिए, इनका बच्चा बाहर पढ़ता है और वहीं नौकरी भी कर रहा है। ये भाजपा का वाहियात प्रवक्ता अजय आलोक, इन्होंने तो अपने दोनों बच्चों का जन्म अमेरिका में करा दिया। नतीजा ये दोनों अमेरिकी नागरिक हैं। इनसे देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बारे में आप कोई सवाल नहीं पूछेगा। शिवराज सिंह चौहान, इनके बच्चे विदेश में हैं। अनुराग ठाकुर जो गोली मारने का संदेश देते हैं, इनका बच्चा बाहर पढ़ता है और वहीं नौकरी करेगा। और इसमें दो राय नहीं है, जब अनुराग ठाकुर ऊब जाएंगे राजनीति से, तब इनका बच्चा यहां पर सांसदी करने भी आ जाएगा। यही अंदाजे बयां है। मगर अगर आपका बच्चा अपनी आवाज के साथ सड़कों पर उतरेगा तो उसके खिलाफ विदेशी साजिश का आरोप लगेगा, उसे टूल किट बताया जाएगा। जो जेन जी की आवाज उठाएगा उसे अराजक बताया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में कभी आंदोलन नहीं हुए? और जब आंदोलन हुए तो क्या उन आंदोलनों को इस तरह से बदनाम किया गया? जब अन्ना आंदोलन हुआ था इस देश में, तब उस वक्त की कांग्रेस सरकार के मंत्री उनसे संवाद किया करते थे। अन्ना आंदोलन छोड़ दीजिएगा, औरतों के कपड़े पहनकर भागने वाले रामदेव से भी उस वक्त कांग्रेस की सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने बातचीत की थी। यह था उस वक्त लोकतंत्र की हालत। सबसे बड़ी बात, पूरे अन्ना आंदोलन के पीछे आरएसएस था, जिसका फायदा आखिरकार भाजपा को हुआ। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह से उन्हें देशद्रोही बताया जाता था? कतई नहीं, कतई नहीं। उस वक्त मीडिया अन्ना आंदोलन पर सवार होकर कांग्रेस से सवाल करता था, जो मैंने भी किया था। सही सुना आपने, मैंने भी किया था वो। मगर आज देश का युवा सड़क पर नहीं उतर सकता। या तो उसे लाठी मिलेगी या फिर गोदी मीडिया में इस तरह का जहर उसके बारे में चलाया जाएगा। राहुल गांधी अगर वो मुद्दा उठाते हैं तो उन्हें अराजक बताया जाएगा, उन्हें गुंडा बताया जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो गोदी मीडिया का ये एंकर है जिसमें दंगा भड़काने को लेकर केस है, जिसने पूरी क्रोनोलॉजी पेश की है, यहां नेपाल का जिक्र किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि नेपाल में आंदोलन हुआ, उसके बाद सोनम वांगचुक ने जो है अपनी फास्टिंग शुरू की, अनशन शुरू किया। अरे कम अक्ल आदमी, सोनम वांगचुक आज से नहीं 1.5 साल से और उससे भी पहले से आंदोलन कर रहे हैं। चाइनीज अतिक्रमण पर सवाल उठा रहे हैं, गडरियों के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। 6 शेड्यूल के बारे में वो नेपाल आंदोलन से सवाल नहीं उठा रहे हैं, बहुत पहले से सवाल उठा रहे हैं। लद्दाख का मुद्दा, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, बहुत पहले से उठा रहे हैं। आज जाते जाते मैं एक अहम बात कहना चाहता हूं, जो लद्दाख में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं, क्या इनमें से किसी ने हिम्मत की प्रधानमंत्री से, भाजपा सरकार से सवाल पूछने की कि तुमने तो कहा था कि 370 हट जाएगा तो रामराज्य आ जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? क्या हुआ बताइए? नहीं बताइए ना, क्या हुआ? चीजों का मजाक मत बनाइए साहब, आप सारी हदों को पार कर रहे हैं। सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाइए। सुपारी बाज बन चुका है यहां का मीडिया, और शर्म तुमको मगर आती नहीं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।